हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 27 स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर है। तो बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है बेसिकली 90 डिग्री के ट्रायंगल पे लगता है, ठीक है। जहाँ पर सबसे नीचे वाली लाइन को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, ठीक है। और सबसे ट्राइंगल की सबसे बड़ी लाइन किसको कहते हैं? हाइपोटेनस को कहते हैं। और ये जो लाइन दिख रही है इसे ही हाइपोटेनस कहते हैं बच्चे, ठीक है। और परपेंडिकुलर इस पार्ट को, ठीक है बच्चों। तो ये पार्ट आपका आ गया परपेंडिकुलर, इस वाले पार्ट को कहते हैं हाइपोटेनियस, इस वाले पार्ट को कहते हैं बेस। तो क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में ये फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे ये वाली लाइन चाहिए, मतलब कि मुझे अगर हाइपोटेनस चाहिए जिसे हम एच कहते हैं, एच चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों, यही एक फॉर्मूला है जिसके बेस पे आपको आज की पूरी वर्कशीट सॉल्व करनी है, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? ए बी सी एक राइट एंगल है। राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है बच्चों? ए की तरफ बन रहा है, मतलब कि ए जो होगा वो आपका क्या होगा? वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद बोला जा रहा है ए सी क्या है? नीचे वाला जो ए सी है वो क्या है? 10 सेंटीमीटर का है। और ए बी क्या है? वो क्या है? 24 सेंटीमीटर का है। क्या निकालना है? बी सी। तो मैंने आपको बताया था कि इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इस वाले बी सी वाले पार्ट को क्या कहते हैं? एच कहते हैं। नीचे वाले पार्ट को बेस कहते हैं और साइड वाले पार्ट को परपेंडिकुलर। तो ये तीन चीज़ें दे रखी थी। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो पाइथागोरस थ्योरम होता है आपका एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों आपका? तो वो होता है एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगा देना है। एच स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता नहीं, बट परपेंडिकुलर ये जो पी है मेरा वो कितना है? 24 का स्क्वायर। फिर उसके बाद ये मेरा बी है बेस, वो 10 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर बच्चों कर लेना। 24 का स्क्वायर 576 आएगा। 10 का स्क्वायर 100 आएगा। दोनों को प्लस कर देना, 676 आएगा, ठीक है। देखो 676 जो आया वो एच स्क्वायर की वैल्यू आई। 676 जो आया वो किसकी वैल्यू आई? एच स्क्वायर की। बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? एच की। तो मैं क्या लगा दूंगा? अंडर रूट। मैं अंडर रूट कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, इसके लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है। फिलहाल आपकी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 26। अंडर रूट सॉल्व करके आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी 26 और एच आपका आ जाएगा 26, या फिर आप बोलिए बी सी आपका आ जाएगा 26, ठीक है बच्चों। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको x की वैल्यू, मतलब कि ये देखो वापस से ये वाला पार्ट हो गया 20, ये वाला पार्ट हो गया हाइपोटेनियस, ये वाला पार्ट हो गया परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर निकालने को बोला है, तो फॉर्मूला तो बच्चों वही निकालेंगे, लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्या होगा कि बी स्क्वायर इधर चले जाएगा और पी स्क्वायर यहीं पे रह जाएगा, मतलब कि क्या होगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए पी स्क्वायर की। तो पी स्क्वायर तो वहीं पर रहेगा, क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर हम एच की हाइपोटेनिस की वैल्यू रखेंगे। हाइपोटेनिस कितना था मेरा? 70, तो 70 लिख लिया, 70 का स्क्वायर। फिर मेरे पास बेस कितना था? 15, तो मैंने 15 लिख लिया, ठीक है। 17 का स्क्वायर किया 289, 15 का स्क्वायर किया 255, दोनों को माइनस कर दिया। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 64। तो बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें तो पी की वैल्यू चाहिए, हमें पी स्क्वायर की वैल्यू तो चाहिए नहीं। तो हमने क्या किया? पी इज इक्वल टू कर दिया हमने अंडर रूट 64, और अंडर रूट 64 हमने सॉल्व करके पी की वैल्यू 8 निकाल दी। हैंस एक्स की वैल्यू क्या है हमारी? 8। आंसर क्या है हमारा? 8। अब आते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन में। बच्चों अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है? लिखा हुआ एट क्यू। तो एट क्यू मतलब ये आपका 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री तो हो गया, अब बोला जा रहा है पी क्यू
35 सेंटीमीटर है। ये जो पी क्यू है वो 35 सेंटीमीटर है, और पी आर मतलब ये 37 सेंटीमीटर है। निकालो क्यू आर। तो बच्चे सेम वही हम यहाँ पर भी हम सेम वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमने एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लिया। इसे हम नीचे वाले को हम कहते हैं बेस, यहाँ को कहते हैं यहाँ पे कहते हैं हम इसको परपेंडिकुलर, और इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। तो वही एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हमें क्या चाहिए, हमें इस बारी पी निकालना है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर। अब एच की वैल्यू कितनी थी बच्चे, एच था हमारा 37। एच कितना था मेरा, एच मेरा 37 था, एच मेरा 37 था। ठीक है, तो 37 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर निकालने के बाद दोनों को माइनस कर दिया, कितना आया, पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144। हमें तो पी वैल्यू चाहिए, हमें पी स्क्वायर की तो वैल्यू चाहिए नहीं, हमें पी की वैल्यू चाहिए। तो पी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने अंडर रूट 144 किया, एंड रूट को सॉल्व करके पी की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो पी की वैल्यू 12 आ गई, यानी कि क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, 12। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आप सबका, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल एट बी है, मतलब कि 90 डिग्री किधर बन रहा है, तो 90 डिग्री बच्चों बन रहा है आपका यहाँ पे बी की तरफ। ए बी दे रखा है वापस से 8 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, तो इसे ये रहा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ये चीज़ निकालनी है। तो बच्चों देखो क्या होगा कि आपको वापस से वही सेम फॉर्मूला यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, कितना दे रखा था परपेंडिकुलर, तो वो 8 स्क्वायर दे रखा था, बेस कितना दे रखा था, वो 6 स्क्वायर दे रखा था। दोनों को सम किया तो कितना हो गया, एच की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, वो आ गई 100। बच्चों हमें एच स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो काम है एच से, तो हमने अंडर रूट 100 किया, और फिर एच की वैल्यू क्या आ गई, 10। बच्चों रूट कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने पर्सनली एक वीडियो बना रखी है, तो प्लीज़ आप वहाँ से जाके देख लेना। ठीक है, बाकी यही थे बच्चों आज के क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।